अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। और नया साल शुरू हो गया है और नई ज़िंदगी शुरू हो गई। तो आज मैं अपनी नेल आर्ट की चीज़ें सेट कर रही थी और मैंने सोचा कि अब हम मज़ीद और टॉक्सिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, ना मैं किसी को डिस्कस करूँगी, ना कि अपने हस्बैंड वगैरह को, बिकॉज़ मुझे किसी को डिस्कस करके ऐसा फेम नहीं चाहिए कि मैं ऐसी फ़जूल किस्म की डिस्कस करके उसको अपना फेम लूँ और मैं उसकी वजह से कि मेरी डिवोर्स हो गई और ये हो गया और ब्ला 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 सब टॉक्सिक चीज़ें। बस अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा और जो बेहतर होगा, जो सबके लिए बेहतर हो, बस वही हो। क्योंकि मैंने सोचा, मैंने बहुत अज़ियत में दिन गुजारे थे और मैंने बहुत बद्दुआएं भी दी जो कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं देनी चाहिए थी। बस दिल तो करता था दूँ, बट मैंने ये आज चीज़ बहुत सोची और मैंने यही सोचा इन दी एंड कि अल्लाह ने जो भी किया है बेहतरी के लिए किया है, वो बेहतर करने वाला है। बेशक वो बहुत अच्छे से और बेहतरीन से नवाजेगा। तो अब हम अपने काम पे फोकस करते हैं और आप लोगों के साथ टाइम गुजारूंगी, अपनी न्यू चीज़ें करूंगी, न्यू नेल आर्ट करूंगी और कोशिश करूंगी अपनी और भी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूं और अच्छे नेल आर्ट बनाऊं और भी चीज़ें शेयर करूं। तो आज हम मॉल गए थे। मॉल से मेरी बेटी ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली हैं, उसकी काफ़ी क्यूट से बैग्स, बारबी बैग्स और ये वो काफ़ी क्यूट चीज़ें आई हुई थी, बट बहुत एक्सपेंसिव थी। तो खैर उसने ली हैं, वो नहीं छोड़ती। उसके लिए बस कुछ भी, बेटियों को सारी खुशियाँ देनी चाहिए, क्योंकि आगे बस यही कहते हैं कि बेटियों के नसीबों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को, अल्लाह सबकी बेटियों को सारी खुशियाँ दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे वहाँ पे ये मीशो पे छोटा सा ये नज़र आया बॉक्स, क्योंकि मेरी नेल आर्ट की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ वहाँ हो रही थी, तो मैंने ये ख़रीदा और इसमें इतने अच्छे से सारी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं और इतने मज़े से ये चीज़ें। और ये जो नेल आर्ट का साइड पे नेल वो पड़ा हुआ है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो खैर ये आज ही आया था, तो मैंने कहा शुक्र है ये भी आ गया, तो अब मेरे लिए इजी होगा, इजीली मैं इसमें नेल लगा सकूँगी और नेल आर्ट कर सकूँगी। खैर मैंने सारे स्टोन डाले, पहले तो मेरे सारे स्टोन नीचे गिर गए और फिर मैंने दोबारा से स्टोन डाले। रजब का महीना है, आप लोगों को जो सा है, रजब के महीने में नमाज़ें और दुआएं ज़्यादा कर देनी चाहिए। मैं तो ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ और मैंने तो पिछले दिनों में बहुत नींद की गोलियाँ खा ली, बहुत टॉक्सिक टाइम गुजार लिया। बस अब इनफ इज़ इनफ, अब मैं और अपने आप को सज़ा नहीं दूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। और अगर मुझे बहुत तकलीफ़ होगी तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, अगर मेरे दिल को अटैक्स आएंगे तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और मैं कुछ ऐसा होगा तो मैं अल्लाह ताला से बात करूँगी, कुरान पाक अपने सीने पे रख लूँगी। लेकिन मैं अब कुछ और ऐसा नहीं खाऊँगी। नींद की गोलियों की वजह से मुझे मज़ीद और डिप्रेशन हो रहा था और अजीब सी ख़यालात आ रहे थे, घर वालों से चिड़चिड़ापन हो रहा था मुझे। तो मैंने यही सोचा कि अल्लाह खैर करेगा मेरे लिए। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी ये होती है कि मेरे काम में मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ गाइज़, आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा बहुत अच्छे से होगा। और मैं चाहूँ तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ बहुत सी चीज़ें। लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है, जैसे कि मैं अपने अफेयर्स हस्बैंड के लगा दूँ ऊपर कि मेरे हस्बैंड का अफेयर पकड़ा गया, ये हो गया वो हो गया, जैसे कि एक व्यूज़ पाने के लिए। लेकिन मैं किसी को डिस्कस करके मैं व्यूज़ नहीं पा सकती। मैंने सोचा ऐसा बहुत करने का और मैंने किया भी एक दो, बट मुझे नहीं चाहिए ऐसे व्यूज़ के मैं अब उसको डिस्कस करूं और उसकी प्रेमिका जितनी भी हैं सबको डिस्कस करके फेम पाऊं कि भाई मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। बस उसने कर दिया, अल्लाह ने जो मेरे हक़ में बेहतर होगा वही होगा। बेशक अल्लाह ताला ने निकाह में बहुत पावर रखी है, अल्लाह ताला ने एक हक हलाल का रिश्ता बनाया है। उसने गलत किया है, मैं उसको बद्दुआ नहीं दूंगी, बस अपने अल्लाह पे छोड़ूंगी। तो अब वो बेहतर करेगा, क्योंकि जब आपको आपकी फैमिली की तरफ से ही टीच नहीं किया जाता, अच्छे से नहीं समझाया जाता, तो लोग नहीं समझते, शायद होता है ऐसे। लेकिन अल्लाह ताला जिसको रास्ते पे लेके आए वो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। बेशक जैसे कि हर इंसान के अंदर एक फ़ीलिंग्स होती हैं, जैसे कि मुझे फ़ील होता है जब मैं कुछ ऐसा गलत
करने लगती हूँ या गलत करती हूँ, हर इंसान से हो जाती है गलती, तो मुझे मेरे दिल में एकदम से डर सा पैदा होता है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह को पसंद नहीं आएगा और मेरे लिए बहुत मुझे गलत लगेगा, मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मैं गलत कुछ ऐसा सोचूं भी तो कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे दिल को ऐसे साफ़ रखा है कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला मुझे मेरे काम में ज़रूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर, ये इतना क्यूट बॉक्स था गाइस कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इसमें मेरी सारी नेल आर्ट की चीज़ें आ गई, सारे स्टोन्स आ गए। और आज मैं बाहर गई तो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये आपने नेल्स कहाँ से किए हैं, तो ये नेल्स मैंने खुद बनाए जो मैंने लगाए हुए थे, ये ग्लिटर टाइप लग रहे थे, तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने अपने नेल्स कहाँ से लगाए हैं। तो खैर 1-2 लोगों को कार्ड भी दे के आई हूँ मैं अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरा काम ज़रूर चलाएगा और सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं और भी चीज़ों को लेके आऊँ, अपनी लाइफ की रूटीन शेयर करूँ, कुछ चीज़ों को अच्छे से करूँ। गाइस, मैंने एक नेल आर्ट किया था, लेकिन वो उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगा और मैं बाहर भी गई हुई थी, तो मैंने वो एक नेल आर्ट देख के कॉपी किया था उसका। मुझे बिल्कुल वैसे, मैं उन नेल्स का इतना वेट कर रही थी, लॉन्ग वाले नेल्स का, कि मैं वैसी शेप बनाऊँ, वैसे ही बनाऊँ, मुझे अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड फील हो ताकि, तो मैंने वैसी चीज़ें मंगवाई, वैसे ही सब कुछ करके, मतलब मैंने आज एक नेल आर्ट किया और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने सेम टू सेम वैसा ही किया। और मैंने कल एक्रेलिक भी किए थे माशाल्लाह से, वो भी इतने अच्छे गए। एज़ अ बिगनर इंसान को बहुत खुशी होती है अपना काम देख के, जब आप अपना काम देखते हो एज़ अ बिगनर, चीज़ें देखते हो, क्योंकि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है, मैंने बहुत चीज़ों में, आपको पता है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ये कोई ऐसे नहीं आ जाते, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि अगर मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरा काम ज़रूर चलेगा और एक ना एक दिन आएगा ऐसा कि मेरा सबसे अच्छा काम होगा और मैं इस चीज़ में बहुत प्रो होंगी और हर चीज़ मेरी सही चलेगी। गाइस, मैं वेरी सून इंशाल्लाह विंटर्स की मेरे पास एक मैनीक्योर है, ठीक है, वैक्स मैनीक्योर। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो वैक्स मैनीक्योर मैं अपना करूँ और क्योंकि मुझे मैनीक्योर की बहुत ज़रूरत है, तो मैं सून आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और मैंने आज अपने नेल आर्ट के सामान की खुद ही सारी सेटिंग की है। मैंने कहा मुझे पता होना चाहिए, वैसे तो वो मेरी जो घर में मेड है, वो मेरी जो बहन है वो सेटिंग करती है सारी, नायला, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं खुद करूँगी ताकि मुझे पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ पर हैं। फिर मैं उससे बुला के उसी से पूछती रहती हूँ वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैंने आज सारी चीज़ों को सेट किया, लेकिन मेरा टेबल आना रहता है तो मैं फिर और मज़ीद सेटिंग करूँगी चीज़ों की। अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ है, कुछ आना रहता है जो कि इंशाल्लाह मैं प्रो बन जाऊँगी। तो खैर, ये था फाइनली मेरे नेल आर्ट जिस पे मैंने इतना वर्क किया था। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छे अच्छे लाइक्स दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। अपना बहुत ख्याल करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और ये मैंने अपनी सेटिंग की थी जो कि मैं आपको अभी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह सून आप लोगों से कल न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेल आर्ट करूँ कल अच्छा सा, तो फिर वो मैं उसमें दूँ। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से बात होती है और मुलाकात होती है। सी यू गाइस, लव यू, बाय बाय।